एक एक बच्चियां इतने उत्साहित थे, बना करके कविताएं लेकर पहुंचे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें देश के कई हिस्सों को जोड़ने, जिसमें वाराणसी खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और बेंगलुरु एर्नाकुलम मार्ग शामिल हैं। इन ट्रेनों से यात्रा का समय कम होगा, जिससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बच्चों के साथ संवाद। वाराणसी में सरकार विकास की नई बयार। वंदे भारत की रफ्तार, प्रधानमंत्री का उपहार। 4 वंदे भारत की सौगात, आर्थिक विकास की बात। भारत की ये यात्रा महान, हर देशवासी को अभिमान। वाराणसी में बढ़ा निवेश, समृद्ध हो रहा उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर देशवासियों को बड़ी सौगात दी। 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस खजुराहो, एर्नाकुलम बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया है। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कितने हवाई अड्डे बने हैं, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, ये सभी चीजें विकास से जुड़ी हैं। आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। पीएम मोदी ने जिन 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, उनमें देश को मिली 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। सबसे प्रमुख ट्रेन वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो काशी वासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने इन ट्रेनों को बनारस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और एर्नाकुलम से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। ये भारतीय रेलवे को
ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता। होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। आपको बता दें कि ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेनों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय बचाएंगी। इससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। आज के दिन 4 वंदे भारत शुरू हो रही हैं, जिनमें से लखनऊ के लोगों के लिए एक वंदे भारत मिल रही है लखनऊ से सहारनपुर के बीच में। ये हफ्ते में 6 दिन चलेगी। मंडे को इसका ऑफ रहेगा। इसमें एक एग्जीक्यूटिव क्लास और 7 चेयर कार के कोचेज रहेंगे। इसमें मॉडर्न कोचेज होते हैं, ज़्यादा पैर रखने की जगह ज़्यादा होती है, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर होते हैं, मॉडर्न टॉयलेट्स होते हैं, तो लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के बाद वहां मौजूद बच्चों से भी बातचीत की और बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। पीएम मोदी से बातचीत करके बच्चे काफी खुश नजर आए। उन्होंने हिंदी खबर को बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस समय हमारी मौजूदगी खजुराहो बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस में है और पीएम मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और खास बात यह है कि इस समय जो हमारी मौजूदगी है कोच 7 में है, जहां पर पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले इस ट्रेन में आए और तमाम जो स्कूली छात्र बच्चे उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परिधि सिंह है। मैं केवी नंबर 4 की छात्रा हूँ। केवी जी से पीएम मोदी को आपने देखा? हाँ, मैंने देखा, उनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, उन्होंने हमें प्रेरणा भी दी। उनको मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने वो रखी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने क्या किया है, तो मैंने बताया कि मैंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मैंने विकसित बनारस के बारे में लिखा था उसमें। और उन्होंने पूछा उसमें क्या लिखा, तो मैंने बताया कि मैंने बनारस में जो भी अभी तक विकास हुआ है मैंने वही सब लिखा है, जैसे वंदे भारत का उद्घाटन और जो नमो घाट है, ये इन्हीं सब के बारे में मैंने लिखा था। मुझसे प्रधानमंत्री ने पोम सुनी और उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें बनारस को स्वच्छ रखना चाहिए। उन्होंने हमसे पूछा कि स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए और बताया कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो बहुत ही आरामदायक ट्रेन है और ये हमें बहुत जल्दी छोड़ देती है। जी, हमसे भी बात हुई थी उनकी, उन्होंने मेरी कविता भी सुनी और उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हमसे पूछा कि हम अपने देश को और वाराणसी को कैसे स्वच्छ वाराणसी बना सकते हैं और उन्होंने इसके बारे में भी बताया कि हमें गंदगी कहीं भी नहीं फैलानी चाहिए आदि। देखा जाए तो खास तौर पर बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, क्योंकि बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है खास। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को आपस में जोड़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा होगा, बल्कि तीर्थ यात्रियों और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक आधुनिक और आरामदायक रेल कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी।
लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है खास। लखनऊ से सहारनपुर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 7 घंटे 45 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करेगी, जिससे मौजूदा विशेष ट्रेनों के मुकाबले लगभग 1 घंटे की बचत होगी। इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को फायदा होगा। साथ ही इसकी वजह से रुड़की होते हुए हरिद्वार तक भी पहुंच बेहतर होगी। मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस है खास। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जो अपनी यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी। ये ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब के प्रमुख शहरों जैसे फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला के बीच संपर्क को मजबूत करेगी। इससे व्यापार और पर्यटन दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस है खास। एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लॉन्च से इन दोनों महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी हो सकेगी, जो मौजूदा विशेष ट्रेन के मुकाबले 2 घंटे से भी कम है। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी, जैसे आईटी प्रोफेशनलों, छात्रों, पर्यटकों को तेज यात्रा का विकल्प मिलेगा। इस रूट से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक कार्यकलापों और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। साथियों, विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी है। 10-11 साल पहले स्थिति ये थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिंताओं को हमारी सरकार ने कम करने का काम किया है। कैंसर के लिए महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और शताब्दी चिकित्सालय, पांडेयपुर में बना मंडलीय अस्पताल, ये सारे अस्पताल आज काशी, पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की चहुं ओर प्रगति के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में विकास कार्यों की भरपूर सराहना की। उन्होंने कहा कि यूपी के इन आध्यात्मिक शहरों में समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हो रहा है। इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वंदे भारत ट्रेन पर आधारित एक स्मृति चिन्ह भेंट किया, जो न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में विकास की रफ्तार का प्रतीक है, जो साफ साफ दर्शाता है कि यूपी में योगी कितने उपयोगी साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो लखनऊ से सहारनपुर के बीच शुरू की गई नई वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन के आगमन पर